फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया था। जो रिलेशन क्या था, G इज इक्वल्स टू GM/R²। ये फॉर्मूला हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में डिराइव किया था, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखने में आप जी बोलेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा, बट ये दोनों अलग अलग, इनका दोनों का रोल अलग अलग है, ठीक है, ग्रेविटेशन में। तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक साइड लिखिए स्मॉल जी और दूसरी साइड लिखिए कैपिटल जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो हम हमेशा डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि डेफिनेशन क्या थी। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब बता चुके हैं हम आपको इसके पहली क्लास में। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं, ठीक है। ये काम हो गया। अब हमें कैपिटल जी की डेफिनेशन लिखनी है। तो कैपिटल जी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल जी होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल फोर्स के होता है। कब, जब दोनों मास 1 kg के हो और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो, तब ऐसा होता है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज इक्वल्स टू, अगर आपने ये इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies each of 1 kilogram kept at 1 meter apart, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, डेफिनेशन हो गई दोनों साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट। आप डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर हम आपको यूनिट बता देंगे कि क्या होगी यूनिट। चलिए सेकंड देखते हैं पॉइंट। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही यूनिट यहाँ पे सेम है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे कैपिटल जी की यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू। और इसकी वैल्यू अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए हमने यूनिट क्या लिखी, जो ऊपर मैंने आपको बताई थी वही यूनिट मैंने इसके साथ लिखी। और ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है, ये अर्थ पे या हर जगह इसकी वैल्यू कैपिटल जी की क्या रहेगी, 6.67 टू 10⁻⁻11 फिक्स वैल्यू रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसकी वैल्यू जो है 0 कभी भी नहीं हो सकती है। सॉरी, कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ये देख लेते हैं, इट नेवर बी 0।
इसकी वैल्यू कहीं भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जो स्मॉल जी होती है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। कहाँ होती है? इट इज 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ। ये आप याद रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है तो आप क्या बताओगे? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ध्यान से आप लिख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। इसलिए स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो सकती है। कहाँ होती है? सेंटर ऑफ अर्थ पे होती है। और कैपिटल जी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अब आप देख के बताएंगे कि कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए 5th पॉइंट, स्मॉल जी की वैल्यू मैंने आपसे क्या कहा? अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, यानी ये डायरेक्शन के साथ चेंज होगी, ठीक है। इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और जो चीज चेंज नहीं हो रही है कहीं भी, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, यानी कैपिटल जी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद वेरिएशन देख लेते हैं कि अलग अलग जगह पे क्या अलग अलग वैल्यू होंगी। तो मैंने आपको बता दिया, कोई ज़रूरत नहीं उसे लिखने की, 5 पॉइंट सफिशिएंट है। यही है कि स्मॉल जी जो है इस प्लेस के साथ वेरी करेगा और कैपिटल जी जो है वो प्लेस के साथ वेरी नहीं करेगा। इसी के साथ जो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, मतलब जो डिफरेंस था, वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।